एटा में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटर की आड़ में ब्लड बैंक का कारोबार चल रहा है। प्रशासन ने छापा मारकर इस मामले का खुलासा किया, साथ ही भारी अनियमितताएं मिली और आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। दरअसल पटियाली गेट के पास पीड़ित ने एक पैथोलॉजी पर आरोप लगाया कि एक यूनिट के बदले संचालक ने 2 यूनिट ब्लड निकाला था। मौके से पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यहाँ पर एक व्यक्ति को बुला करके उससे 2 यूनिट निकाल लिया गया और उसको 4 से 20 का धोखा दे करके निकाला गया है। उसके उपलक्ष्य में विजय बघेल जो यहाँ पर कार्य करते हैं उनके दुकान को सील किया जा रहा है और उनके ऊपर जो भी सुसंगत धाराओं के तहत उनकी कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर में शनिवार की शाम सपा नेता, ब्लॉक प्रमुख और कई समर्थकों पर भाजपा के कार्यकर्ता को कार में डालकर अगवा करने के बाद फिर उसे पीट कर आत्महत्या करने का आरोप लगा है। पीड़ित को गंभीर हालत में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से भाजपाइयों में हड़कंप मच गया है। सीओ सदर ने कोतवाल को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। राजेश निषाद का आरोप है कि जब वो अपनी लड़की के साथ जा रहे थे तो ब्लॉक प्रमुख जयनारायण यादव, उनके भाई राजनारायण यादव, एक और नामजद अभियुक्त हैं शिव नारायण यादव और 7 से 8 अज्ञात उनको गाड़ी में खींच ले गए और मारपीट करके बेहोश कर दिया। उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कोतवाली की टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयासरत है। आगरा में हिंदूवादी संगठन के हिंदू कल्याण महासभा ने लठ पूजन किया। आगरा में वाटर वर्क्स चौराहे पर दर्जनों हिंदूवादी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और बम बम भोले के नारों के साथ उन्होंने हाथ में लाठी लेकर आसपास के इलाकों की मीट और शराब की दुकानें बंद कराई। हिंदू कल्याण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अग्रवाल का कहना है कि भगवान शिव हमारे आराध्य हैं और मांस और मदिरा की दुकान खोलकर शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं होगी, इसलिए हम इन दुकानों को बंद करा रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम हमने रखा है, भारत देश, हमारा हिंदुस्तान देश जो हजारों वर्षों से सनातन धर्म यहाँ है और सनातन आगे रहेगा। आज हमारे भोले बाबा का माह है, श्रावण माह से आज हमारा आगरा जो तीर्थ स्थान है, जो भोले बाबा के 4 धाम है, आज यहाँ परिक्रमा लगाई जाती है और यहाँ आज के दिन मांस की दुकानें और मदिरा की दुकानें जो खोली जा रही है, आज हम उसके पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज हमने एक छोटा सा लठ पूजन किया है। हम मांस की दुकानें आज नहीं खुलने देंगे। डीएम साहब को भी आह्वान करते हैं हम और प्रशासन को आह्वान करते हैं, कोई भी मांस की दुकान, मदिरा की दुकान आज खुलने नहीं दिया जाएगा। बाराबंकी के गांव लोनियन पूर्वा में एक घर में आग लगने से 12 साल की लड़की झुलस गई, जिसका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और उसे मथुरा रेफर किया जा रहा है। साथ ही लाखों की संपत्ति नष्ट हो गई। पीड़ितों का कहना है कि सहायता के नाम पर कोई भी फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस नहीं पहुंची और कोई सरकारी कार्रवाई भी नहीं हुई। गैस सिलेंडर से खाना बनाते समय आग लगी थी। महिलाएं आज के दौर में सुरक्षित नहीं है, यह बात मऊ पहुंची डॉक्टर सारा खान ने कही। साथ ही उन्होंने देश में स्वच्छता की बात भी कही। बहुत अच्छा लग रहा है ये इनिशिएटिव जो माऊ में किया जा रहा है, क्लीन माऊ और ग्रीन माऊ, ये बहुत ही अमेजिंग है और मुझे यहाँ आके और इस इनिशिएटिव का पार्ट बन के बहुत अच्छा लगा। मैं भारत में महिला सुरक्षित नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सच कही गई है, क्योंकि यहाँ के लोगों की सोच बदलना बहुत इम्पोर्टेंट है। कांवड़ यात्रा पर निकले 2 बाइक सवार युवक सहारनपुर के बेहट मिर्जापुर रोड पर एक तेज गति से आ रही कार से टकरा गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 कांवड़िए बुरी तरह से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल दोनों कांवड़ियों का सहारनपुर जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। मैनपुरी में दोस्तों के साथ नहाने गए 3 युवकों में से एक की डूबने से मौत हो गई, जबकि बाकी 2 युवकों को बचा लिया गया है। वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ ये लोग नहाने आए थे सर, पालन से। नहाने के बाद कुछ लोगों ने उनको भगा दिया, उसके बाद ये फिर वापसी आके वो लोग चले गए, उसके बाद फिर ये नहाने लगे, उसके बाद ये डूब गए 1:30 बजे टाइम। बहराइच में पुलिस उप महानिरीक्षक देवी पाटन अनिल राय ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जनपद की क्राइम ब्रांच के आदेश कक्ष का भी उन्होंने लोकार्पण किया। पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक
सभा राज ने डीआईजी अनिल राय का स्वागत किया। समाजवादी प्रचारक जनेश्वर मिश्र की आज 86वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। यूपी के गाजीपुर में स्थित समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र की जयंती मनाई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ननकू यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आज बसपा और सपा का गठबंधन बीजेपी के लिए गले की फांस बन चुका है। समाजवादी पार्टी के पुरोधा समाजवादी विचारक छोटे देविया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की आज 86वीं जयंती है, जिसके अवसर पर समाजवादी पार्टी विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता नेता उनकी जयंती मनाने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की गले की फांस है, समाज की फांस नहीं है। समाज आज आवश्यकता महसूस कर रहा था कि जो बिखरी हुई शक्तियाँ हैं आपस में बिखराव, यही भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर झूठा प्रचार करके समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच में जो खाई पैदा कर दिया था, जबकि दोनों के वोटर, दोनों की विचारधारा, दोनों का समाज एक है और ये भारतीय जनता पार्टी कई बार इन दोनों को अलग करने का प्रयास की। लखनऊ के हजरतगंज में लाखों की लूट करने वाले एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। यह बदमाश 6 दिन की कड़ी मेहनत के बाद पुलिस की गिरफ्त में आया है। दरअसल इन बदमाशों ने राजभवन के सामने 30 जुलाई को एक्सिस बैंक में रुपए जमा करने आई कैश वैन के गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद कस्टोडियन को घायल कर लाखों रुपए लूटकर भाग गए थे। लगभग 3:42, 3:45 बजे एक घटना घटित हुई जिसमें बंदरियाबाग के बगल में एक कैश वैन जो विभिन्न शाखाओं से बैंक्स के और कुछ और लोगों के प्रतिष्ठानों के पैसा लेकर आ रही थी एक्सिस बैंक में जमा करने के लिए। उसमें से 2 बैग एक बदमाश ने लूट लिए थे। एक बैग उसका छूट गया था और एक बैग लेकर वो भाग गया था, जिसमें 6,44,000 रुपये थे। इसी क्रम में भागने के पहले उसने बैंक जो गाड़ी में सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा लगाया गया एक गनमैन था, उसको गोली मार दी थी, जिससे अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई थी। और कस्टोडियन जिसे हम कहते हैं वह भी इस सिक्योरिटी एजेंसी का हिस्सा थे, उनके पाँव में गोली लग गई थी। यह एक बहुत बड़ा चैलेंज था यूपी पुलिस के लिए, लखनऊ पुलिस के लिए खासकर, और इसमें सभी लोगों ने पूरी एकता के साथ बिल्कुल एज अ टीम वर्क वी स्टार्टेड दिस वर्क, और जो पूरे एफर्ट्स हुए थे।